आग लगी आकाश में, झड़ झड़ जात अंगार। संतन होते जगत में तो जल जाता संसार, तो जल जाता संसार। आज इस स्थान झांसी की घड़ी मोड़ गांव खेड़ा शमशाबाद रोड आगरा, इसमें हमारे योगी यूथ के द्वारा जो आयोजन हो रहा है, पहले तो मैं समस्त कार्यकर्ताओं को, कुमार अजय प्रताप सिंह जी, श्रीमान विक्की दाकरे जी और उनकी संपूर्ण, एक बार जोरदारी, जितनी आपकी रक्त वाहिनियों में जितना ताकत है उतनी जोर से ताकत से तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करें। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री, ऐसी एक भारत की अंतर्राष्ट्रीय विभूति जिनके दर्शन आ रहे हैं और जिनके आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं, जब तक आपके हाथों में ताकत रहे तब तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो उन्होंने इनकी 17वीं पीठ पर पूज्य महाराज जी का आसन है। ऐसी आज भारत की अनमोल निधि आपकी इस पवित्र स्थान करने के लिए यहां तक पधारी है। जोरदारी से तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए कि संत क्या होते हैं भारत में। आज हम सब लोग इस भारत के इस संत, इस संगम में आप लोग जो महान विभूतियों के अगर मैं परिचय दूं तो आपको गर्व और गौरव होगा और अपने जीवन पर धिक्कार होगा कि ऐसी भारत के संत विभूतियां हमारे गांव में आकर चली गईं और हमने उनका दर्शन भी लाभ नहीं ले पाया। ये हमारा दुर्भाग्य होगा। मेरे बगल में बैठे हुए आदरणीय धर्म रक्षा संघ के, जो पूरे विश्व में धर्म रक्षा संघ जब धर्म पर कोई हानि आती है तो उसकी तत्काल प्रभाव से विरोध करने के लिए आतुर रहने वाला एक में भारत का इकलौता ऐसा संगठन है जो धर्म पर कोई आंच आती है तो सबसे पहले हमारे आदरणीय श्री सौरभ गौड़ जी खड़े होकर उसका विरोध करते हैं और आपको टीवी के माध्यम से देखने का सौभाग्य ऐसी विभूति को प्राप्त रहा होगा। उनके बगल में बैठे हुए जिन्होंने आज तक ऐसे कर्मठ विद्वान पैदा किए हैं, जो मामा भारती में आज तक 20,000 विद्वान जिन कथा वक्ताओं के रूप में आप नित्य नित्य गांवों में और क्षेत्रों में देखते हैं, ऐसे हमारे भारत के कर्ण आधार चाणक्य की उपाधि से नवाजे जाने वाले ऐसे हमारे बीच में विराजमान हमारी ऐसी भारत की आचार्य पूज्य आचार्य जी जो विराजमान हैं, जो हम लोग उन्हें आदर से अपने संगठन का चाणक्य का उपाधि से भी नवाजते हैं, ऐसी विभूति के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उनके बीच में जो मंदबंत अभी मंच का संचालन कर रहे थे श्री महंत मोहिनी शरण जी महाराज, जिनकी अलौकिक दिव्य छवि आप देख रहे हैं, जोरदार तालियों से कम तालियां ऐसी होनी चाहिए कि उनको गर्व और गौरव हो। ऐसी भारत की विभूति हमारे बीच में श्री महामंडलेश्वर, जो आज श्री कृष्णानंद जी महाराज विद्वान हैं, जो आज विदेशों में करीबन 55 देशों में आध्यात्मिक पीठ से विदेशों में अधर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये विभूतियां आपको साधारण देखने के लिए नहीं मिली। ये धन्य है ये बालक जिन्होंने तपस्या से, त्याग से और महीनों के त्याग और बलिदान से आज इन विभूतियों को या मंच पर लाने का संकल्प प्रदान किया और आज हमारी मातृ सत्ता जो विशाल रूप में बैठी है, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। और ज्यादा आश्चर्य आपको तब होगा, हमारे बीच में एक ऐसी विभूति विराजमान है जो 12 वर्ष से अन्न जल का त्याग करके बैठी है, जो गिरनार की पर्वत की श्रृंखलाओं में 12 वर्ष से एक तप करते हुए और अन्न का परित्याग कर दिए। ऐसे पूज्य महाराज देवानंद जी आपके बीच में बैठे हैं, जो जटाओं के रूप में दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये विभूतियां कभी कभार मंचों पर दिखाई देती हैं।
उनके बगल में बैठे हुए भारत की अनमोल निधि, जिनने हम जैसे यशस्वी योद्धाओं को तैयार किया, ऐसे कर्ण आधार पूज्य महामंडलेश्वर श्री आदित्य नंद जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। उनके बीच में बैठे हुए कुंवर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के युद्ध को लड़ रहे हैं। आज तक आपको जानकर हैरानी होगी, जिस दिन से श्री कृष्ण जन्मभूमि का युद्ध लड़ना प्रारंभ किया है, उस दिन से निरंतर जमीन पर प्रवास कर रहे हैं और मात्र एक समय केवल अन्न का ग्रहण कर रहे हैं और अपने सारे जो होटल इंडस्ट्रीज राजपाट को छोड़कर केवल धर्म के लिए नौछावर हो गए कि राजपाट तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन कभी इतिहास रहा तो मेरा गोविंद मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में एक और महान विभूति भारत की बेटी है, पूज्य महाराज श्री ब्रह्मानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, जो हिंदू जागृति के लिए विश्व के 32 देशों में काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बदलाव महाराज जी ने किया है। ऐसी भारत की इकलौती विभूति बैठी है कि वहां भी सनातन की धर्म ध्वजा फहराई है। जहां पाकिस्तान में जाने के लिए कट्टरपंथियों से लोग डरते हैं, वहां महाराज जी ने राम कथा करके आपका इतिहास रच दिया। ऐसी विभूति को लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। यह कोई साधारण विभूति नहीं आपके बीच में बैठी है। परिचय की श्रेणी में जो आपके बीच में बैठे हुए हैं, पूज्य श्यामानंद जी महाराज, जो आज तक इस्कॉन संस्कृति से जुड़ने के बावजूद सनातन संस्कृति को, आपकी धर्म ध्वजा को जिस बैनर के नीचे भगवा के बैठे हैं, उसे 95 देशों तक पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है तो पूज्य महाराज श्यामानंद जी के लिए जाता है। और एक और विभूति हमारे बीच में बैठी है, पूज्य महाराज कौशल जी, जो आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के युद्ध के लिए हमारे युवा संत के रूप में निकले हैं। और भारत की भिन्न भिन्न हमारी साध्वी जो हमारे बीच में बैठी हैं, एक बार सबके लिए तालियां बजाएं, फिर मैं आपको अपनी वाणी से आज आपको आनंदित करूंगा। आप ऊपर हाथ करके बताइए कितने लोगों पर उंगलियां हैं। अपनी अपनी उंगली दिखाए ऐसे करके, जिनके पास उंगली हो वो उंगली दिखाए, जिस पर नहीं हो वो दूसरी दिखाए, दूसरी नहीं हो हाथ दिखाए, हाथ नहीं हो तो घूंसा दिखाए, और घूंसा भी ना हो तो पैर दिखाए, लेकिन दिखाए जरूर। हाथ ऊपर रखिए, उंगली ऊपर रखिए, जिसकी भी है। नोट हो रहा है, मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, सबको कैमरा में कैद करें, मैं पानी पी लूं। उंगली सबके पास है। बोलिए भारत माता की। मैं मां भारती के समस्त इन भक्तों से कहना चाहता हूं, एक बार आपने उंगली लगाई 2014 में तो आपने 500 वर्ष का कलंक मिटा दिया, और अब की बार अगर 2024 में लगा देते तो आपका 500 वर्ष का यह कलंक जन्मभूमि का भी मिट जाता। लेकिन आपकी त्रुटियां रही, क्योंकि योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटने की आवश्यकता नहीं है, आपको संगठित होने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन स्वामी सत्यमित्रानंद अकेला एक व्यक्ति है जो कहता है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो क्या हुआ, कम से कम बड़बूदे की आग फोड़ सकता है। इसलिए आग फोड़ने का काम बंद नहीं होना चाहिए, आग फोड़ने का काम बंद नहीं होना चाहिए। जिन जिन ने उंगली 2014 में लगाई और अब की बार लगाते रहोगे तो जानकर एक खुशी की बात बता दूं, भारत सरकार के लिए 32 देश इस्लामिक लगे हुए हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हम कैसे भी हमें भारत सरकार सनातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर ले। उसमें इराक, ईरान, सीरिया सारे देश भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। और मैं एक देश विश्व का जो गीता जी के पद चिन्हों पर चल रहा है, उसका नाम इजराइल है। कौन कौन लोग इजराइल के साथ हैं, हाथ उठा करके अपना संबोधन दें। जो लोग इजराइल के साथ हैं दोनों हाथ उठाएं, क्योंकि सनातन का सच्चा देश, और मैं भारतीय से संपूर्ण संत समाज की तरफ से इजराइल का समर्थन करने की घोषणा करता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रही ताजमहल वाली बात, तो एक बार हमारे इस युवा और कुंवर अजय प्रताप और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने वो इतिहास लिख दिया कि जो रामचरित को जलाने वाले लोग थे उनके मुंह पर जूता फेंक कर बता दिया कि जो रामचरित का नहीं, जो राम का नहीं होगा वो राष्ट्र के
किसी काम का नहीं होगा। ये ऐसे संगठन के वीर योद्धा हैं। इस कार्य के लिए हमारे योद्धा लड़ रहे हैं। एक बार इन सब के लिए तालियां बजाते हुए, आए हुए सभी भक्त और संत समाज के लिए तालियां बजाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। बोलो महाराज जी के देखो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गौ माता की, सनातन धर्म की